નમસ્કાર, હું છું ગોપી ઘાંગર. આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક. અને આજે જ વાત કરવામાં આવે તો આમ આદમી પાર્ટીની માન્યતા રદ કરવા માટે એનો જે ઇલેક્શન સિમ્બોલ છે તેને રદ કરવા માટે થઈને 57 સનદી અધિકારી જે છે તે લોકોએ ઇલેક્શન કમિશનમાં ગયા છે અને ઇલેક્શન કમિશનને તેની રિક્વેસ્ટ કરવામાં આવી છે. આ જ વિષય ઉપર વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે મદન મોહનજી, જેવો છે कर्नाटक थी छे. અને સર, आपसे यही चीज गुजरात तक में आपका स्वागत है सर. प्रणाम. मदन गोपाल है मेरा नाम. जी सर. मदन गोपाल जी, आपसे यही सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या वजह है और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपने लेटर में जिसका जिक्र किया है और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आम आदमी पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल है उसे रद्द कर देना चाहिए. अभी पहली बात हम समझना चाहिए कि केजरीवाल जी जो कैंपेन मोड पे है, उनका जो हक है, जो डेमोक्रेटिक जो राइट है, मगर एक बात हम सोचना चाहिए, जो ट्विटर में उनका 18 मिनट्स का जो इंटरव्यू आया है, वो देखने के बाद हमको इतना घबरा गए बहुत सारे लोग, क्योंकि एज ए रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी जो कैनवासिंग करने के लिए टाइम पे जाते हैं, वहाँ जो पब्लिक सर्वेंट्स, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर्स एंड कंडक्टर को अपील करते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप काम करना है, और जो बस ट्रिप में जो राउंड्स कर रहे हैं उसमें जो पैसेंजर्स को आपको कैनवास करना है, और दूसरा है पुलिस का कर्मचारी के लिए उनको अपील करना है हमारे लिए काम कीजिए, तो ये गलत है. ये अभी तक तो इंडियन डेमोक्रेसी में ऐसे टाइप का कैनवासिंग अभी तक कोई नहीं करा है, क्योंकि जो नॉट ओनली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो आप जानते हैं इलेक्शन का नोटिफिकेशन होने के बाद तो चालू होती है, मगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन है, नो पॉलिटिकल पार्टी, नो कैंडिडेट कैन अपील टू दी पब्लिक सर्वेंट्स टू वर्क फॉर ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. मोरओवर अभी जो जानते हैं आप, जब भी रिकॉग्निशन होते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन के बाद, जो पॉलिटिकल पार्टी सपोज टू फॉलो सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन नॉर्म्स, जो केजरीवाल जी जो इंटरव्यू में बताया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, वो बिल्कुल गलत है. दिस इज ए वेरी बैड प्रेसिडेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी. सर, आपके साथ करीब 57 लोगों का नाम भी जुड़ा हुआ है. कौन है वो लोग? मतलब क्यों आप लोगों को ये लगा कि डेमोक्रेसी के लिए ये काफी जरूरी चीजें हैं? ये तो हम पहले आप जो हमारे जो खत पढ़ लीजिए, कहीं भी हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट पे नहीं लिखे हैं. हम स्पेसिफिक बताया है, व्हाट एवर द पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी होने दीजिए, ऐसे कैनवासिंग नहीं करना चाहिए. पर्टिकुलरली जो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, जो पर्टिकुलरली जो गवर्नर, जो ड्राइवर्स है, जो कंडक्टर्स है, वो पुलिस कर्मचारी है, और बाकी के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको जो ऐसे जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करने के लिए बताना बहुत गलत है. एक खाली एक पॉलिटिकल पार्टी का बात नहीं है. आप सोचिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कैनवासिंग शुरू करे तो क्या होगा? ये तो डेमोक्रेसी के लिए और इलेक्टोरल प्रोसेसेस के लिए वो गलत है. इसलिए हम समझे, बहुत सारे लोग जो सिग्नेचर कर रहे हैं, 57 ऑफिसर्स है, रिटायर्ड ऑफिसर्स, हम भी इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स बन के काम कर रहे हैं. बहुत सारे स्टेट्स में गए हैं, मगर आप सोच रहे हैं अभी कभी भी ऐसे टाइप का ऐसा कैनवासिंग अभी तक सर गलत है. वो ऐसा नहीं कर केजरीवाल जी खुद ही हिमसेल्फ वाज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल अर्लियर. सर, क्या लगता है, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस पे एक्शन ले सकते हैं क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है? हमको तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि इट इज ए वेरी वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. उनका रोल तो जरूर इलेक्शन कमीशन कुछ एक्शन लेना चाहिए. लेकिन सर, इस तरीके से क्योंकि गुजरात के अंदर चुनाव है और चुनाव से पहले ठीक इस तरीके से, क्योंकि अलग अलग बातें भी हो रही है, रेवड़ी की भी बातें हो रही है, और वैसे में इस तरीके से आप लोगों का ये जो लेटर लिखा गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या वो सपोर्ट करेगा इसे? नो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल अबाइडिंग सिटीजन्स है. हम तो 30 साल 35 साल गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं. हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट ओनली ऑफिसर्स, एवरीबॉडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी. अभी क्या है, चुनाव तो कोई जीतेगा हारेगा वो बिल्कुल अलग बात है, मगर एज ए पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी. चलिए सर, गुजरात तक से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया. शुक्रिया. बिल्कुल, तो ये थे मदन गोपाल जी, जिनका कहना है कि
મદન ગોપાલજી હતા, જેમનું કહેવું છે કે જે રીતે એક રિસ્પોન્સિબલ પોલિટિકલ પાર્ટી તરીકે એમને કામ કરવું જોઈએ અને એઝ અ રિસ્પોન્સિબલ સિટીઝન તરીકે 57 જેટલા જે સનદી અધિકારીઓ છે તેમના દ્વારા આ લેટર ઇલેક્શન કમિશનને લખવામાં આવ્યો છે. જોવાનું દિલચસ્પ રહેશે કે હવે ઇલેક્શન કમિશન આના ઉપર શું કાર્યવાહી કરે છે. આપને અમારો આ રિપોર્ટ કેવો લાગ્યો તમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જઈને ચોક્કસથી જણાવજો અને અમારી ચેનલ ગુજરાત તકને જોતા રહો.